हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्या? हम लोग का क्लास चल रहा था क्लास 10th फिजिक्स। और फिजिक्स में पार्ट आज का क्लास जो होगा पार्ट 4 होगा और चैप्टर नंबर 1, पहला चैप्टर का पार्ट 4। यानी कि इससे पहले 3 वीडियो बना चुके हैं, 3 पार्ट को पढ़ा चुके हैं। ये चौथा पार्ट है चैप्टर 1 में, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इसमें हम लोग जो बच्चा पार्ट 1, 2, 3 को नहीं देखे हैं, पहले जा कर के उसको पढ़िए, उसके बाद 4 को देखिएगा, तबे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग आज का सेशन में हम लोग देखेंगे दर्पण के बारे में। किसके बारे में? दर्पण के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे दर्पण के बारे में। आज का टॉपिक जो है दर्पण है। दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। मिरर, दर्पण, जैसा कि हम लोग सुबह उठते हैं, कहीं जाते हैं तो फ्रेश होते हैं, अपने फेस को देखते हैं, कंघी करते हैं, किस में देख करके? दर्पण में देख के, अपने चेहरे को देख के देखते हैं दर्पण में। तो दर्पण के बारे में समझेंगे। तो एक्चुअली दर्पण जो होता है, तो दर्पण, ये दर्पण का प्रकार को देखेंगे हम लोग। दर्पण जो होगा, तो ये दर्पण दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण एक होता है समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लेन प्लेन मिरर। मिरर, ठीक है। और दूसरा जो होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को इंग्लिश में बोलेंगे एस्फेरिकल एस्फेरिकल मिरर। और तीसरा जो होता है हम लोग का परवैलिक मिरर। परवैलिक दर्पण, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे परवैलिक मिरर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग दर्पण, आज का क्लास दर्पण होगा, दर्पण पर आधारित है पूरा क्लास। और एक बार समझ लीजिएगा तो आप जिंदगी में नहीं भूलिएगा, मरते दम तक नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पर होगा क्या कि दर्पण, पहले हम लोग पढ़ेंगे कि दर्पण क्या है, फिर दर्पण के प्रकार को देखेंगे। तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवैलिक दर्पण, ठीक है। तो यहाँ पर ये गोलीय दर्पण जो होता है, तो ये गोलीय दर्पण फिर 2 प्रकार के होते हैं। ये गोलीय दर्पण जो होता है ना, ये गोलीय दर्पण फिर 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। ये गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। तो एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो बच्चों, दर्पण दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? तो आपका होता है दर्पण 3 प्रकार के: समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवैलिक दर्पण। और गोलीय दर्पण फिर 2 प्रकार के: अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो हम लोग ये तीनों को देख लिए। अब प्रत्येक का परिभाषा में आएंगे कि दर्पण किसे कहते हैं। हम लोग आएंगे, समझेंगे कि दर्पण किसे कहते हैं। फिर दर्पण का 3 जो प्रकार है उसको देखेंगे। सबसे पहले कि समतल दर्पण
क्या है, किसे कहते हैं। फिर समतल दर्पण से जितना क्वेश्चन रहेगा सब क्वेश्चन को हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। फिर समझेंगे कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। फिर अवतल को पढ़ेंगे, फिर उत्तल दर्पण को पढ़ेंगे। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं कि दर्पण क्या है। तो अब हम लोग का अगला क्वेश्चन जो होगा वो दर्पण के बारे में। तो हम लोग देखेंगे दर्पण यानी मिरर, दर्पण क्या है, दर्पण क्या है। तो यहाँ पर दर्पण लिखेंगे वह चिकनी, वह चिकनी और चमकीली, चमकीली सतह जो नियमित रूप से, जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है, परावर्तित करते हैं और जिसका एक सतह, सतह का मतलब पृष्ठ, जिसका एक सतह रजतित हो। रजतित का मतलब होता है पॉलिश किया हुआ। आप देखिएगा जिस दर्पण में अपना फेस को देखिएगा तो एक जिधर देखते हैं उसके विपरीत उल्टा पॉलिश किया हुआ रहता है, तो उसको पॉलिश को बोलेंगे क्या, रजतित। यानी ये सिल्वर का होता है अक्सर पॉलिश हो, उसे दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं। कहने का मतलब दर्पण क्या है या किसे कहते हैं, तो लिखेंगे वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करते हैं और जिसका एक सतह क्या हो, रजतित हो यानी पॉलिश हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण कहते हैं, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण कहते हैं, दर्पण दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। जैसा कि इससे पहले हम बताएं आप लोग को, तीन प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं, नंबर एक समतल दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा होगा हम नंबर टू, पहला होगा समतल दर्पण, दूसरा क्या बताए थे इससे पहले, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। और तीसरा परवलयिक दर्पण। तो दर्पण पढ़ लिए हम लोग, और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो आपका होता है समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि समतल दर्पण क्या है, क्या देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का होगा तो वो होगा समतल दर्पण, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। समतल दर्पण क्या है, तो आइए इसका आंसर देते हैं। समतल दर्पण क्या है या किसे कहते हैं, तो समतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ प्लेन हो, क्या हो, प्लेन हो, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ऐसे दर्पण या
वह दर्पण जिसका जिसका परावर्तक सतह सतह मतलब पृष्ठ पृष्ठ वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। समतल का मतलब प्लेन, समतल का मतलब प्लेन हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, प्लेन हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। आप समतल दर्पण ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे बिल्कुल प्लेन होगा, ये जो है बिल्कुल क्या है, प्लेन है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ देखिएगा ये बिल्कुल प्लेन है और ये क्या है, पॉलिश किया हुआ है, यानी रजतित है ये। और इधर वाला पार्ट जो है, इधर आदमी खड़ा होके अपना फेस को देख पाएगा, तो इसी को बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलेंगे? परावर्तक पृष्ठ। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, इस टाइप से। ठीक है, यहाँ खड़ा होके हम इधर 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 वाला जो भाग होता है, इधर वाला भाग ये पॉलिश है, इधर क्या है, पॉलिश है। और इधर वाला जो भाग है, इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, परावर्तक पृष्ठ। इस वाला भाग को परावर्तक पृष्ठ। और ये क्या है, समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला जो होगा, अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन होगा कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, यानी समतल दर्पण पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो जो समतल दर्पण होगा, अगला जो होगा हम लोग का क्या होगा कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन रहा कि सवाल पूछ सकता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखे, या विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो इसका निम्नलिखित विशेषताएं हैं, कई विशेषताएं हैं जो कि हम नीचे लिख देते हैं। इसका विशेषताएं क्या है, हम लिख सकते थे कि इसका विशेषताएं निम्नलिखित है। तो जैसे हम लोग, ये हो गया आपका क्वेश्चन, इससे कई ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। तो यहाँ पर पहला पॉइंट, समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है उसका क्या विशेषता है। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि समतल दर्पण पर जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। और जो सीधा बनता है तो वो हमेशा यानी आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है, यानी काल्पनिक होता है। जो भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा, जो प्रतिबिंब सीधा बनेगा वो कैसा होगा? सीधा बनने वाला, आभासी होता है। ठीक है, और जो आभासी सीधा बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो यहाँ पर समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब का विशेषता एक लिखेंगे पहला पॉइंट में कि प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा समतल दर्पण पर, प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी। आभासी का मतलब काल्पनिक, आभासी का मतलब काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है। अगला पॉइंट, जो भी प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होगा वो दर्पण के आगे नहीं बनेगा, किधर बनेगा? पीछे बनेगा। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अगला पॉइंट,
प्रतिबिंब का आकार जो होगा, हमेशा समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब का जो आकार होगा, साइज होगा, वो वस्तु के बराबर होगा। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के, वस्तु का मतलब बिंब, वस्तु के आकार के बराबर होता है, बराबर होता है। अगला पॉइंट और क्या इसका विशेषता है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होते, बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होता है। जितना दूर पर वस्तु रखेंगे, 5 यदि दर्पण से 5 मीटर आगे रखेंगे वस्तु, तो दर्पण के पीछे 5 मीटर पीछे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगला जो होगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से, अगर पार्श्विक दे देगा तो उल्टा होगा, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, उल्टा होता है। और समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है उसको कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता या पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। इसे जो भी आभासी प्रतिबिंब होगा उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अभी हम लोग देखें, क्या देखें कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, यानी समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो हमेशा समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है। जो सीधा होगा आभासी होगा। उसके बाद प्रतिबिंब जो आभासी सीधा होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। और प्रतिबिंब हमेशा, प्रतिबिंब का जो आकार होगा, साइज होगा, वो वस्तु के बराबर होगा। जितना दूरी पर वस्तु रखेंगे उतना दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। मान के चलते हैं हम, अगर ऐसा मान लेते हैं, यहाँ पर ये समतल दर्पण है। ठीक है, ये क्या है, समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण में कोई वस्तु को यहाँ रखेंगे, अगर यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर की दूरी पर है, अगर हम, कोई इंसान यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, कोई इंसान यहाँ पर खड़ा है, दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आगे खड़ा है, तो इसका जो इमेज बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, वो दर्पण के 5 सेंटीमीटर पीछे बनेगा, 5 सेंटीमीटर पीछे बनेगा, 5 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। और जो पीछे बनता है आभासी होता है, आभासी होगा या काल्पनिक होगा। ठीक है। तो वो यानी दर्पण से 5 सेंटीमीटर आगे रखेंगे तो 5 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ से वस्तु से 5 और 5 10 हो जाता है। ठीक, तो इसको याद रखना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन होगा, तो हम लोग का क्वेश्चन क्या होगा, अभी अभी समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है उसको देखिए। तो इसका क्वेश्चन अगर पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका उत्तर लिखना।
अभी पढ़े कि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण पर लिखिएगा, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा हमेशा आभासी, आभासी का मतलब काल्पनिक, आभासी, जो आभासी होगा तो सीधा कॉमा देके, आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर होता है। कैसा होता है? तो ऐसा होता है। सवाल पूछेगा कि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आप लिख सकते हैं कि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर होता है। ठीक है। अगर क्वेश्चन बोर्ड ने ऐसे भी कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन पूछ दिया है कि किस दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा हमेशा आभासी, कोमा, सीधा तथा वस्तु को बिंब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिंब। तथा वस्तु के समान, वस्तु के समान। सवाल क्या पूछेगा? किस दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा तथा वस्तु के समान होता है? तो वो कौन सा दर्पण है जो कि प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा भी होगा, आभासी भी होगा और वस्तु के बराबर होगा। तो वो कौन दर्पण होगा? तो वो दर्पण का नाम होगा समतल दर्पण। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये भी वीवीआई है। यानी कौन दर्पण होगा? समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण यानी हो जाएगा प्लेन मिरर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन होगा हम लोग का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में क्या संबंध है? क्या संबंध है? आपको सवाल पूछेगा, क्या पूछेगा कि समतल दर्पण में वस्तु की दूरी, किसकी दूरी? वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, यानी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है दोनों में? तो यहाँ पर बराबर का रिश्ता है। यानी जितना वस्तु की दूरी होगा उतना ही प्रतिबिंब की दूरी होगा। तो बराबर, क्या रिश्ता है? तो बराबर का है, बराबर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। या फिर समान, ऑप्शन में बराबर रहेगा या फिर समान रहेगा, वही ऑप्शन सही होगा। अब अगला एक क्वेश्चन, इसका ऑब्जेक्टिव हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कहे कि समतल दर्पण, या फिर कहे कि एक किरण, ठीक है, क्वेश्चन कर सकता है एक किरण। अच्छा, उससे नॉमरिकल से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है जो कि वीवीआई है। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न
आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। तो देखिएगा, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसको भी देखिएगा, कहता है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, आवर्धन क्या है, आवर्धन +1, आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहला बात कि जब भी समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस में रहे तो प्लस का चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब, जब भी प्लस में रहेगा तो प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। ये प्लस में रहे तो क्या बताएगा कि प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। और आवर्धन 1 रहे तो 1 का मतलब होता है कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, आवर्धन धनात्मक, प्लस को क्या बोलते हैं, धनात्मक, धनात्मक या प्लस का मान बताता है कि प्रतिबिंब, क्या बताएगा, प्लस का चिन्ह क्या बताएगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है, यही बताएगा। और आवर्धन, आवर्धन का मान 1 दर्शाता है कि वस्तु की दूरी, बताता है कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होगी। बस इतना लिख देना है। कहने का मतलब ये है कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, अगर आवर्धन प्लस का चिन्ह क्या बताता है, प्लस का चिन्ह ये बताएगा कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी और सीधा बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा आभासी और सीधा बनेगा। लेकिन 1, आवर्धन 1 रहेगा तो वो क्या बताएगा कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो ये चीज़ बताता है। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो होगा हम लोग का, एक न्यूमेरिकल कराते हैं, कई बार पूछा जाता है। एक किरण समतल दर्पण के तल से 50 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन, परावर्तन, परावर्तन कोण का मान क्या होगा, क्या होगा। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन दे देगा
50 डिग्री, ऑप्शन बी 40 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक किरण समतल दर्पण के तल से 50 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। अब समझिएगा, ये है आपका समतल दर्पण, ठीक है, ये है समतल दर्पण। एक किरण यानी एक रे समतल दर्पण के तल पर, तो यही तल है ना, यानी कि एक किरण, ये किरण हुआ, एक किरण समतल दर्पण के तल पर, तो ऐसे किरण आएगा तो ये परावर्तन होगा, ये आने वाला आपतित किरण और टकराकर वापस जाने वाला परावर्तित किरण, ठीक है। तो यहाँ पर एक किरण, ये किरण आया तल पर, ये तल पर आया, तो ये तल तो ये हुआ ना, ये तल हुआ, ये तल से ये किरण कितना डिग्री का कोण बनाता है, 50 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री, 50 डिग्री। तो हम लोग देखे थे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या होता है, एक लम्ब होता है, अभिलम्ब होता है, और लम्ब हमेशा कितना डिग्री का कोण बनाता है, लम्ब हमेशा ये कितना डिग्री का कोण बनाता है, इसे यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, क्योंकि कोई भी लम्ब 90 डिग्री होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ ये कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री, फिर इधर कितना है, 90 है। तो यहाँ पर ये कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी आपतित किरण अभिलम्ब के बीच आपतन कोण, और यहाँ वाला जो होगा ये वाला, यानी परावर्तित किरण और अभिलम्ब को बोलेंगे परावर्तन कोण आर। तो यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 है, 90 में 50 दिया हुआ है, तो ये आपतन कोण निकल जाएगा, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल यहाँ से लम्ब से लेकर यहाँ तक कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री, चूंकि लम्ब हमेशा 90 डिग्री पर होता है। तो यहाँ हम लोग जो क्या करेंगे, कोण आई निकाल लेते हैं। अगर इसको हम हल करें, जब हल करें तो कोण आई बराबर कितना हो जाएगा, 90, चूंकि टोटल 90 है, 90 माइनस 50, तो यहाँ पर कोण आई यानी आपतन कोण बराबर हो जाएगा कितना, 40 डिग्री। अच्छा, आपतन कोण हम लोग जानते हैं परावर्तन का दूसरा नेम से, क्या जानते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग को निकालने बोला है क्या, परावर्तन कोण। क्या बोला है, परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण जो होगा, जितना आपतन कोण का मान होगा उतना परावर्तन कोण का मान होगा। तो कोण आर बराबर कितना होगा, 40 डिग्री होगा, चूंकि आई 40 तो आर भी 40 होगा, तो ये आंसर होगा 40। तो 40 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। आप लोग समझ चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आसानी के साथ बना सकते हैं। अगर डायरेक्ट रहता, यहाँ पर तल दिया हुआ नहीं रहता, तल नहीं दिया हुआ रहता, अगर रहता आपतन कोण 50 तो परावर्तन कोण भी 50 होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तल के साथ है इसलिए बदल जाएगा ये। तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इम्पोर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। क्या सवाल है, समतल दर्पण से रिलेटेड है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, आपको ऑप्शन देगा 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में अनंत, ऑप्शन डी में 20 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। आप चाहे जितना भी दूर खड़ा रहिए उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, अनंत होता है। इसका सही आंसर
सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आप हम लोग ये समतल दर्पण में पढ़ लिए हम लोग। अब हम लोग पढ़ने वाले क्या है, तो हम लोग गोलीय दर्पण क्या पढ़ने वाले हैं, गोलीय दर्पण। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या है? एस्फेरिकल मिरर क्या है? तो गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। या फिर ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो लिखेंगे ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब सतह, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसा कि इस सेंटर है, केंद्र है इस गोले का, इधर बाहर के तरफ पॉलिश किया हुआ है, ठीक है, और इसका अंदर की ओर पॉलिश किया हुआ है। यहाँ पर दो दर्पण है, चूंकि हम बोले थे कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल उत्तल। तो इधर इधर जो है परावर्तक सतह अगर धंसा हुआ रहे और बाहर के तरफ पॉलिश किया हुआ रहे, गोले के बाहर, गोले के केंद्र के बाहर अगर पॉलिश किया हुआ रहे, तो उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे? इधर वाले को बोलेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और इधर वाला दर्पण को हम लोग क्या बोलेंगे, जिसका गोले के अंदर पॉलिश किया हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कहेंगे इसको, ठीक है। और ये केंद्र, गोले का केंद्र या दर्पण का वक्रता केंद्र इसको कहते हैं। तो ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक हो गया अवतल दर्पण, एक हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, और अवतल दर्पण में परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यानी ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो। देखिए परावर्तक पृष्ठ, ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये भी ऐसे करके जा करके गोला बन जाता है, वो भी उधर से परावर्तक पृष्ठ ऐसे करके गोला बन जाता है। जो भी ऐसे मुड़ेगा तो गोला ही बनेगा, ऐसे मुड़ रहा है तो गोला ही बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर आगे देखेंगे हम लोग क्या, कि गोलीय, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के प्रकार के होते हैं, होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? तो नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण को हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर। और दूसरा जो है, दूसरा जो है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, जिसको इंग्लिश से बोलेंगे कन्वेक्स मिरर, मिरर। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।